वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये सरोगेसी मदर का पार्ट 7 है। जो स्वयं अपने घर से निकल चुका था वो हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने साउथ इंडियन से बातें की तो साउथ इंडियन ने कहा वैसे मुझे कुछ पूछना था। तो स्वयं ने कहा हम बोले पूछो। तो साउथ इंडियन ने कहा विंग का कहाँ पे और कैसे ठीक है ना। तो स्वयं ने कहा हाँ वो ठीक है, वो काम पे फंसे हुए ना इसलिए शायद। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ उन्होंने मुझे बताया था कि वो मुझसे बात नहीं कर सकते क्योंकि काम का प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ ना तो वो बात नहीं करेंगे। पता है स्वयं बोला मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम जब ऑर्फनेज से बाहर निकले तब मुझे मतलब 2-3 महीनों के बाद मुझे पता चला था कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है। मैंने ये बात उनसे छुपाने के बारे में सोचा और मैंने छुपा भी दिया था, पर मेरी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई थी उस टाइम पे। उनका ने जैसे तैसे करके कहीं से भी पैसे अरेंज किए थे लोन लेके, और उन्होंने तो लोन जाग के साथ पंगे भी ले लिए थे पता है मेरे इलाज के लिए। बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने मेरा चेकअप कराया था, मुझे ठीक कराया था। और जब उन्हें पता चला कि मैंने उनसे ये बात छुपाई वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उस दिन तबाही आने वाली थी मेरी ज़िंदगी में। फिर वो शांत हो गए थे। उसके बाद से वो अपनी लाइफ को जीना भूल गई थी स्वयं। और आज मेरी वजह से तो स्वयं ने कहा चिंता मत करो साउथ, बस 1 साल ही तो बात है। तो स्वयं ने कहा हाँ 1 साल की तो बात है। उसने गहरी सांस ली तो स्वयं बाहर आया साउथ इंडियन के, उसके हाथ पकड़ के बोला मैं हूँ ना तब तक। तो साउथ इंडियन ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर हाँ उसके दिल में धक 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 उसके स्टमक पे पूरा जो घूम रहा था। उसके बाद उसे कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और स्वयं वहाँ से चला गया। और मैंने बोला पता नहीं मैं वो इनको कहाँ जा रहा हूँ। आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए इन लोगों की लाइफ में। और भगवान जी मेरी लाइफ में भी थोड़ी सी नॉर्मली इस बंदी इस ओमेगा को ले आओ, ये कि वो स्वयं वहाँ से निकल चुका था। मांगी और स्वयं अपने अपने काम पे लगे थे, यहाँ तक कि लांस पे भी अपने काम पे लगे थे। सिचुएशन घर पे ही थे, बस कहीं पे जा नहीं रहे थे। उन्होंने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके वो घर पे बैठे थे और सिर्फ महंगे हो गए कि ध्यान और अपने बेबी के केयर में लगे पड़े थे। इसी करके पूरे 3 दिन बीत गए थे। और हाँ विंग और वांगची के लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आया। हाँ वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट साथ में करते थे और डिनर भी साथ में करते थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आपके फेयरमोन्स से हैबिट करवाइए, आप उनसे दूर रह रहे हैं, शायद इसी वजह से उन्हें कंज्यूम करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने कुछ बताया रूल्स रेगुलेशन, तो वांगी उन सबको फॉलो भी कर रहा था। ऐसे 3 दिन बीत गए थे और ग्रैंड सेलिब्रेशन का टाइम आ गया था। हाँ उस लिटिल ओमेगा गर्ल की नेमिंग सेरेमनी का टाइम आ गया था। तो वहाँ पे सारे लोग मतलब सब आ गए थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े क्लाइंट्स, मतलब कहते हैं ना जितने भी जान पहचान थे वो वहाँ पे आ चुके थे। शहर के बड़े बड़े एमएलए एमपी, मतलब एक काफ़ी लग चुका था बहुत, क्योंकि लांच ऐसे वैसे नहीं थे, वो थे बहुत बड़े बिजनेस टाइकून। तो सारी फैमिली मेम्बर्स ना वहीं पे थे और वहीं घर पे या अपार्टमेंट में अब थोड़ा ना भांजी जिससे छुपा रहा है उसे ही लेके चले जाएगा इसलिए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। जब नेमिंग से बात आई तो उस प्यारे से ओमेगा गर्ल का नाम जिन लान जिनसिया रखा गया था। बहुत सारे मतलब बहुत वहाँ पे जितने थे बहुत हैप्पी थे। और तो लान सिंचर और मैंने बहुत ज़्यादा खुश थे कि इतने प्यारे से बेटी का नाम लान जिनसिया जो रखा गया था। वहाँ पे पार्टी चल रही थी। वांगजी तो कभी ड्रिंक नहीं करता है क्योंकि उसे हमेशा सब माइंड में रहना पड़ता है, पर अगर कोई इसकी ड्रिंक्स थोड़ी सी स्पाइक कर ले तो उसे पाने की चाहत में। हाँ वहाँ पे बहुत सारे ओमेगास आए थे, पर हाँ वहाँ पे कुछ ओमेगा ऐसी थी कि वांगजी लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और सबसे घटिया ओमेगा तो वो थी जिसने वांगजी के ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था। उसे किसी का डर नहीं था, जब उसे लगा भी नहीं था कि वांगजी कुछ फाइंड आउट कर पाएगा या नहीं, इसलिए उसने चुपके से का काम किया था कि भाई इतने पार्टी में कौन ही नोटिस करेगा। तो उसने वांगजी के नॉर्मल से ड्रिंक को ही उसने स्पाइक करा दिया था, जिसकी वजह से वांगजी को ना थोड़ी देर में नशा चढ़ने लगा। न्यूज़ एंड म्यामा के साथ बिजी था इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। पर जब उसे थोड़ा सा वांगजी की कंडीशन अच्छी नहीं लगी तो उसने कहा वांगजी तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही। तो वांगजी ने हाँ मेरी फेवरेट। तो न्यूज़ ने कहा ठीक है तुम घर जाओ, मैं पता लगा तो किसने किया। तो वांगजी ने कहा हाँ मैं से रिलाया और उसने स्वयं से कहा कि मुझे घर छोड़ गया। तो स्वयं ने कहा लान, तो वांगजी ने कहा नहीं अपार्टमेंट। तो स्वयं को भी लगा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि वांगजी थोड़ा ड्रग की हालत में
पर स्वयं को पता था अगर वांगजी ऑन टाइम घर पे पहुंच गया तो वो खुद को लॉक कर लेगा या फिर एंटीडोट लेगा। इसलिए स्वयं ने सबसे लंबा वाला रास्ता पकड़ा वांगजी के अपार्टमेंट के लिए, जिंगसी के लिए। मतलब वो अपार्टमेंट जैसा नहीं, पर एक कहता है ना मैंसन टाइप था, वो वैसे था। बस वो ऑफिस से पास था ना, इसलिए वांगजी वहाँ पे रह रहा था। इसलिए स्वयं सबसे लंबा वाला। तो वांगजी ने कहा और कितने देर, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। अब वो खुद के कंट्रोल में कब तक रहेगा उसे पता नहीं। उसकी टाई लूज हो गई थी, उसने कोट निकाल के फेंक दिया था, बटन ओपन कर चुके थे। स्वयं ने कहा वांगजी और थोड़ी देर 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तो वांगजी ने कहा इतना देर क्यों लग रहा है। तो स्वयं ने कहा अब मैं क्या करूँ, आज ट्रैफिक ही ज़्यादा है। उसने झूठ बोला। वांगजी की हालत ख़राब थी, वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसकी हालत की वजह से स्वयं ये फ़ायदा उठा रहा था। उसके बाद उसने वांगजी को जैसे तैसे करके मेन डोर के पास छोड़ा। तो वांगजी सीधा ओपन करते ही मेन डोर को स्वयं के मुख पे दरवाज़ा बंद कर देते। स्वयं मन में बोला अब जो होगा वो मेरे हाथ में नहीं, ये क्योंकि स्वयं वहाँ से निकल चुका था। इतने सोच रहा है सुन के ना वहीं बाहर आ गया था रूम से। वो आके बोला हम वांगजी की हालत ख़राब नहीं, इनको दिखाई दे रही थी। तो हम आपको कुछ हुआ है, आपकी हालत वो ये कि वांगजी के पास आ गया। तो वांगजी उनको देखने लगा थोड़ी देर। उसके बाद तो इनको वो किस करने लगा। अब वांगजी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था उस ड्रग की वजह से। अब उसे जो होगा वो विंग के क्या वांगजी के बस पे भी नहीं था। वो विंग को किस करते करते विंग के बेडरूम तक ले गया और वहीं पे उसे लड़ा दिया। उसके बाद उस रूम में उस घर पे सिर्फ वांगजी और विंग की इंटीमेसी के साउंड से आने लगे और विंग के बेगिंग के साउंड। वांगजी ने विंग के साथ कितने बार किया उसे याद नहीं है। यहाँ तक तो विंग तो बीच में पास आउट भी हो जाता था। वही प्रोटेस्ट करना चाहता था पहले, पर उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो प्रोटेस्ट कर सके। और उसकी बॉडी एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने के कारण वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। बस वांगजी के इशारों पर जैसे वो चल रहा था। वांगजी सुबह के 6 की 5 साढ़े 5 के आसपास रुका था और विंग पास आउट हो चुका था। और उस पूरे कमरे में उस पूरे बेड पे ब्लड ही ब्लड था। मतलब इनका पहला टाइम था ना, तो और वांगजी इतना रफ था उसके साथ, तो इनका थोड़ा सा ब्लड टेस्ट हो गया था, थोड़ा या ज़्यादा, ये बात तो अभी हमें भी नहीं पता। तो स्वयं जो सुबह उठता है वो वांगजी को कॉल लगाता है। 2-3 लगाने के बाद उसे जब कंफर्म हो गया कि नहीं यह बंदा आज नहीं उठेगा, आज ऑफिस के सारे काम उसे हैंडल करने पड़ेंगे, तो उसने नी हुसैन को फ़ोन किया और कहा हुसैन तुम फ्री हो। तो हुसैन जो मियाँ के पास मियाँ के पास था, उसने फ़ोन उठाया था, बोला हाँ बोलो स्वयं तुम क्या किस लिए फ़ोन किया। तो स्वयं ने मैंने पूछा तुम आज फ्री हो क्या अपने काम से। तो न्यूज़ एंड साइट में देखने लगा और कहा नहीं आज तो मैं फ्री नहीं हूँ। तो स्वयं ने कहा अब ये मत करना तुम मिम्या के साथ हो। तो न्यूज़ ने कहा स्वयं तुम सिंगल हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं। तो स्वयं ने कहा कुछ नहीं आज वांगजी ऑफिस नहीं आने वाले। ये सुनते ही न्यूज़ एंड जो मिम्या को करके बैठा था वो बैठ गया और कहा क्या मतलब। तो स्वयं ने कहा जो हम चाहते थे वही हुआ है या फिर डॉक्टर जो चाहते थे वही। ये सुनते ही उसने कहा क्या सच में, इतने जोर से चिल्लाया कि मैं थोड़ी सी उठ गई और कहा हुसैन क्या कर रहे हो, रात भर सोने नहीं दिया अब तो सोने दो। तो हुसैन ने कहा सो जाओ बेबी सो जाओ। ये कि उसने फॉरवर्ड किया। स्वयं ने मुझे तुम दोनों की बातें नहीं सुननी है, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा, बट हमारा प्लान वर्क किया, बेस्ट ऑफ लक। और तुम मैंने पता लगाया तो न्यूज़ ने कहा वांगजी को पता। तो स्वयं ने कहा अभी मतलब बताना मैंने 2-3 बार ट्राई किया है उसने फ़ोन नहीं उठाया शायद वो। तो उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है मुझे भी डिस्कशन नहीं करना है। क्योंकि उन्होंने फ़ोन काट कर लिया और सिंह ने ऑफिस जाने में अभी टाइम है और वांगजी तो नहीं आएगा, थोड़ी लेट करके जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हाँ इन्होंने मीटिंग सारे अरेंज कर लेते और वांगजी का मीटिंग में होना ना होना, स्वयं का होना ना होना इतनी बड़ी बात नहीं थी। बस हाँ रिपोर्ट उसे मिलनी चाहिए थी, वो भी बड़ी बात थी। इसलिए स्वयं साउथ इंडियन के और हॉस्पिटल पे गया। इस बार वो साउथ इंडियन के लिए फ्लावर बुके लेके गया था और चॉकलेट लेके गया था। साउथ इंडियन ये देखिए बोला तुम्हें कैसे पता चला ये दोनों मेरे फेवरेट है। तो स्वयं भी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, बस मैंने ऐसे ही पिक कर लिया था। तो साउथ इंडियन हाँ अच्छा। तो स्वयं ने कहा तुम्हारे बारे में कैसे ना पता लगा बेबी, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। उसका अलग ही एक्साइटमेंट था। यहाँ पे वांगजी करीब 8 बजे उठता है और अपने सर को मतलब हैवी हेडेक के साथ उठता है और वो अपने आप को हाफ नेकेड पाता है। तो वो थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ स्ट्रिंग का असर होगा, पर उसने जब अपने हाथ को देखा तो उसमें ब्लड लगा था। वो भाई शॉक कि भाई ये क्या है। उसने जब साइड में देखा तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है, उसने उनके साथ फोर्स किया है।
वो थोड़ा गिल्ट ट्रिप में चला गया। फिर उसे याद आया कि नहीं, ये तो होना ही था कभी ना कभी, आज ही से। पर भांजे ने जब इनका ब्लड देखा तो उसे पता चला कि भाई विंग वर्जन था, उसकी वर्जिनिटी उसने तोड़ दी। तो भांजी ने जल्दी से वहाँ से फ्रेश हुआ, उसने उनको अब वहाँ से क्लीन अप किया, वो सारी चीज़ों को साइड पे लगा और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर जो भांजी का फ़ोन लेते ही वो वहाँ से आ गए थे। आने के बाद उसने इनको चेक किया, ओमेगा डॉक्टर थे, उन्होंने इनको चेक किया और भाग के बोले सर वो। तो भांजी ने गॉड डैम इट, बोलो क्या हुआ है। तो डॉक्टर क्या सर आप थोड़ा जेंटल हो सकते हैं उनके साथ। ये सुनते ही भांजी भी लाइक वो क्या बोले, उसका कान नेक रेड पड़ चुका था। हाँ, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था उसकी फेस में उसकी अंदर की रिएक्शन क्या है, उसकी इमोशन क्या है। पर हाँ, भांजी का वो समझ चुका था। डॉक्टर ने कहा वो हाँ वो थोड़ी सेंसिटिव है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। तो भांजी का मतलब, तो डॉक्टर ने कहा कहीं उनके ब्लड टाइप की वजह से और वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भांजी ने कहा, मन में बोला नेक्स्ट टाइम से ओके। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए थे, कुछ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके। उन्हें पता है कि भाई इस बंदे ने उसे खा डाला, इस साल भर ने उस सुबह को मतलब पूरी तरह से खा डाले और नोटिंग भी कर डाले है नशे की हालत में। उन्हें पता चला था, स्ट्रेस से पता चलता है कि ना आदमी होश में या नशे में। तो भांगी ने बता दिया था कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था इस वजह से। तो डॉक्टर ने उसे सही से प्रेस्क्राइब कर दिया था। उसके बाद भांगी ने मेडिसिन बना करके सबको खाने बनाने के बोल दिया था। वही एक बॉडी पेन के साथ करीब 10 बजे कह रहा, और भांगी आज ऑफिस नहीं गया था, उसने स्वयं को बता दिया था। स्वयं ने कहा ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा। उसके बाद वही एक बॉडी पेन के साथ उठने की कोशिश करता है। उसे कल रात की सारी बातें आती थी, उसे शर्म आ रहा था, उसे डर आ रहा था, उसके साथ सारे मिक्स इमोशन उसके अंदर चल रहे थे। तो जब भी उस पानी का जो जार होता है उसे पकड़ने की कोशिश कर, धड़ाक से गिरा। मैं थोड़ा सा बंदे में वीकनेस तो था ही ना, तो वो गिर गया। ये साउंड सुनते भांजी वहाँ पे आ गया और कहा क्या करे हो। तो वही कुछ नहीं बोला। तो भांजी ने रुको। उसके बाद उसने सब चीज़ों को साइड किया। उसके बाद उसने वहीं को पानी दिया, वहीं चुपचाप पीने लगा। उसके बाद भांजी ने कहा ये मेडिसिन खा लो, मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। तो विंग उसे ऐसे दिखने लगा, क्या भांजी को पता है उसने विंग के साथ क्या किया, वो चलने के लायक तो होगा ही नहीं। तो विंग ने कहा मैं खुद हो जाऊँगा। तो भांजी उसे देखना सच में। तो विंग ने हाँ। उसके बाद विंग उठने के बारे में सोचा। उसके बाद उसे याद आया कि भाई उसने कुछ पहना ही नहीं है, सिर्फ उसने शर्ट वेयर किया है। उसने कहा कि आप बाहर। तो भांजी ने कहा एक गहरी सांस ली और कहा देखो मैं तुम्हारा सब कुछ देख चुका हूँ, तो नॉर्मली तुम जा सकते हो ना, मुझे वो दिखना है। तो वही ने बोला ये कितना बेशरम है, कभी ना कहेगा। उसे गाली देने का मन कर रहा था। वो इनको पर बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद वो वाहिन जी देख रहा था, वही उठने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे तैसे उठा और नीचे गिरा। इनको थोड़ी चोट लगी। तो भांजी ने कहा मैंने बोला था ना चोट लग जाएगी। वो इन्हें कुछ नहीं बोला। उसके बाद भांजी ने उसे उठाया, फ्रेश करवाया। वो इनको बॉडी क्या, उसकी फेस, उसकी सारी चीज़ मतलब हाथ पैर सब बता रही थी कि वो पूरा रेड पड़ चुका था। भांजी ने कहा तुम्हें कुछ एलर्जी हुआ है क्या। तो इन्होंने कहा नहीं वो मैं, उसने कुछ नहीं बोला। तभी एक हेल्पर आ गया, उसने खाने के प्लेट के साथ वो अंदर आया। उसने उनके सामने सारी चीज़ें अरेंज की और वहाँ से चला गया। और भांजी ने कहा बोलो खाने के लिए बोला। तो विंग चुपचाप खाने लगा। खाने के बाद भांजी ने उसे और एक पेन किलर की मेडिसिन दिया। इनको पेन किलर देने के बाद उस भांजी ने कहा अब रेस्ट करो, ये क्योंकि वो वहाँ से चला गया था। और पूरे दिन विंग के पास भांजी रह रहा था। यह बात विंग को अच्छी लगी कि चलो ये बंदा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना तो जानता है। तो विंग को अच्छा लग रहा था भांजी का केयर कंसेप्ट, उसे अच्छा लग रहा था, उसे प्यार आ रहा था भांजी पर। ये तो ना बोल सके। और वो भी इस इमोशन से नया था कि ये सच में प्यार है या फिर कोई उसके लिए कर रहा है, उसके लिए रिस्पेक्ट है। विंग कन्फ्यूज था। और उसे जब याद आती कि नहीं वो एक सरोगेट मदर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो इस सारी फीलिंग्स को एक जगह रख देता था। पूरे दिन के इस प्यार भरे पल को बिताने के बाद भांजी अपने माफिया वर्क के लिए वहाँ से चला गया था रात में। और वहीं सोने के लिए यहाँ पे स्वयं जो साउथ इंडियन में मिलने के बाद भांजी के पास चला गया था उस वर्क के लिए, क्योंकि न्यूज़ ने भांजी को वीडियो सेंड कर दिया था कि किसने उसके ड्रिंक को स्पाइक किया। ओमेगा वहाँ पे बैठा हुआ था। तो भांजी ने तो मैं मुझसे खेलना था एक आग से। तो ओमेगा ने कहा भांजी। तो भांजी ने कहा हाँ तुम्हें अभी भी मेरा नाम लेने की गट से। तो स्वयं ने कहा भांजी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, एमएलए की बेटी है, ओमेगा बेटी है। तो भांजी ने कहा गॉड आई डोंट केयर,
वो किसकी बेटी है, उसने मेरी ड्रिंक को स्पाइक करने की कोशिश की, मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, उसकी सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए। तो सुहागिना मतलब तो वांगजी ने कहा कुछ नहीं, यही पे 7 दिन पढ़ने दे रहे हो, पर हाँ याद रखना खाना नहीं मिलना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई, इसे कमाने दो। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ से चला गया। सुहागिना ने कहा थैंक गॉड इसका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में है, वरना तुम तो बचते ही नहीं हो। तो समझने लगा प्लीज़ मुझे जान दो, मैं ऐसी गलती फिर से करूँगा नहीं। तो सुहागिना तुम ऐसी गलती करने के लिए बची ही नहीं होगी, यहीं पर चुपचाप 7 दिन रहो। तो समझने लगा प्लीज़ मुझे जाना। वो चिल्ला रहा था कि हाँ भाई किसी ओमेगा किसी लड़की को आप एक कमरे में बंद कर दो, अंदर एक कमरे में, उसे पता भी नहीं होगा उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, तो आपको डर लगेगा ना। और वहाँ पे बहुत सारी चूहा थे, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। और भांजी के कहने पर ही वहाँ पे चूहे को छोड़ा गया था। भांजी ने कह दिया था अगर ये बच्चे तो उसके डैड को देखे आ जाना, अगर ना बच्चे तो अच्छे से। और उसने उसके डैड के पोस्ट से उसे हटा भी दिया था। भाई भांजी को इतना गुस्सा आया था। तो सुहागिना ने कहा पता नहीं इस बार जान नहीं लिया है, ओह किस वजह से, थैंक गॉड। उसके बाद भांजी घर पहुँचा था उसने गागा को सॉरी बोलने के लिए। तो लांसी ने कहा कोई बात नहीं भांजी, बहुत आएगा फिर भी। और वैसे बोले वो ओमेगा की थी। तो भांजी थोड़ा शौक हो गया कि भाई उसके गागा किस ओमेगा के बारे में पूछ रहे, उसने बताया मतलब रिएक्ट नहीं किया। तो सिचन ने कहा ये शौक क्यों हो गया। तो भांजी ने कहा कौन सी ओमेगा। तो सिचन ने कहा अरे जिसके ने तुम्हारी ड्रिंक के साथ स्पाइक की उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो सुनते ही भांजी ने कहा वो कुछ नहीं, उसका मैटर क्लोज हो जाए। तो सचिन को पता है वांगी का मैटर क्लोज का मतलब क्या होता है, तो इसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। और मैं गया बेबी को हाथ में लेते हुए आ रही थी और कहती जिंगची मैं बेबी प्यारी सी बेबी है, क्योंकि वो जिंगची के साथ खेल रही थी। और आते ही उसने कहा वांगी तुम भी आयो, लो पकड़ो। तो वांगी ने कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं गया थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो मैं ने कहा क्यों क्या, तो वांगी ने ऐसी बात नहीं कहा, बस वो फ्रजाइल है ना इसलिए। तो महंगा लांसी देख के हंसने लगी। लांसी जाने का वैसे वांगी तुम्हारा बेबी जब होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि बेबीज कितने शैतान भी होते हैं। तो वांगी कुछ रिएक्ट नहीं करने लगा और कहा मुझे काम है, ये कह के वो वहाँ से चला गया था और घर पे आ गया था। घर के आने के बाद उसने उनके साथ फिर से डिनर किया, उनको एक और पेन किलर का डोज खिलाया। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। उनको थोड़ा सा झिझक हो रहा था क्योंकि उसे लगा कि वांगजी भी उसके पास उसके रूम में ही आज रात रहेगा, पर थैंकफुली वांगजी उसके रूम में नहीं रुका था, तो इनको झिझक कम हुई थी। और आज जल की तरह स्वयं साउजन से मिलने चला गया था। और न्यूज़न अपनी प्यारी सी ओमेगा को पैम्पर करने में लग चुका था क्योंकि भाई उसने बहुत परेशान किया था मेम्मा को रात भर। इन तीनों की लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मुसीबत नहीं, इन तीनों की लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही थी। ग्रैंड पेरेंट्स जो थे अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। और लाइन सिंह से अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार पाके बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैंगिया और लांसी जान अपने अपने काम में बैक टू वर्क हो चुके थे और अपने काम पे फोकस करने लगे थे। ऐसे ही इन सब की लाइफ चल रही थी। पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे वांगी और विंग के उस वन नाइट स्टैंड को। और विंग जो इन 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि हाँ पहले हफ्ते कुछ नॉर्मल था, पर लास्ट 2-3 दिनों से ना उसे खाने का या फिर कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसे वोमिटिंग आ रही थी, उसके फेवरेट फूड उसे पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि वो भांजी का जो फूड था ना वो उसे खा जाता था, उसे वियर्ड सा फीलिंग आ रहा था, उसे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऐसे पूरे 3-4 दिन निकल चुके थे। भांजी अपनी मीटिंग्स के थ्रू बाहर गया था, इसी वजह से उनकी कंडीशन उसके फेयरमोन्स ना होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। पर यह बात उनको लग रहा था कि नहीं नॉर्मल है, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे एक पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गाइस इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो।